दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर भारत में बनने वाली सबसे बेहतरीन चीजों की बात करें तो उनमें से एक है कोलकाता में बना हावड़ा ब्रिज, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पर इसकी खूबसूरती के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या इसके पीछे की सच्चाई आपको मालूम है? क्या आपको इसका इतिहास पता है? और क्या आप ये जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज बनने से पहले क्या हालात थे? अगर नहीं तो दोस्तों चिंता मत करो, क्योंकि जब हम आपको हावड़ा ब्रिज की सच्चाई सुनाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जहां दुनिया के सबसे लाजवाब ब्रिज में से इंजीनियरिंग की मिसाल के तौर पर पहचाने जाने वाले इस ब्रिज ने अपने अंदर कई सारे ऐसे राज छुपा रखे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या है हावड़ा ब्रिज की पूरी सच्चाई? इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आज से करीब 80 साल पहले जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तो हावड़ा ब्रिज को बनाकर तैयार किया गया था, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और महंगे ब्रिजेस में से एक के तौर पर जाना जाता है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं है। जहां ब्रिज को संभालने के लिए बीच में कोई भी स्तंभ नहीं बनाया गया है, बल्कि साइड में 2 पोल बने हैं और उसी के सहारे ये पूरा ब्रिज खड़ा है। लेकिन इस ब्रिज को यूं ही नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी से। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था और उस वक्त देश में ब्रिटिश राज होने की वजह से पूरा देश अंग्रेजी चलाते थे। देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, देश में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, ये सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में ही था। भारत के लोग अपने देश पर कोई भी हक नहीं रखते थे। ऐसे में हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली नदी बहुत ही ज्यादा अहम थी, क्योंकि ये दोनों ही जगह को जोड़ती थी और लोग बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे। पर उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कत भी होती थी, क्योंकि एक समय में बहुत कम लोग इधर उधर जा पाते थे। यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार ने नदी के ऊपर एक तैरने वाले पुल को बनाने की सोची। असल में हुगली नदी के ऊपर चढ़ता हुआ पुल बनाने का कारण ये था कि हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली ये नदी बहुत ही गहरी और चौड़ी थी। इसी वजह से नदी में बहुत से बड़े बड़े जहाजों का आना जाना रहता था। अगर यहाँ पर कोई बड़ा पुल बनाया जाता तो उसको मजबूती देने के लिए नदी के बीच में खंभे भी लगाए जाने होते ताकि उसे बेस मिल पाए, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जहाज तो जो इस नदी से होते हुए जाती है उनका रास्ता रुक जाता, और ये चीज अंग्रेजों की सरकार कभी नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ पर तैरने वाले पुल का निर्माण करने का विचार उनके मन में आया, लेकिन ये विचार केवल विचार तक ही सीमित रह गया। हावड़ा ब्रिज एक्ट पास करने के बावजूद यहाँ पर तैरने वाले पुल को ठीक तरह से नहीं बनाया गया, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। और काफी लंबे समय बीत जाने के बाद सरकार ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाने की सोची और उन्होंने हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया। लेकिन इस योजना को बनने में बहुत ज्यादा वक्त लगा और इसके बनने का काम साल 1937 में शुरू हुआ। उसके बाद ठीक कुछ सालों के इंतजार के बाद 1942 में हावड़ा पुल बनकर तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, हावड़ा ब्रिज बनने से पहले नदी के ऊपर एक तैरता हुआ पुल था, जिसे बहुत ही मिनिमम बजट पर केवल टेम्परेरी बेसिस पर तैयार किया गया था। इसलिए बार बार उसमें पानी भर जाता था, जिसके कारण पुल में जाम लगा जाता था। इसी जाम को देखते हुए उसी जगह पर एक बड़ा तैरने वाला पुल बनाने का ख्याल पहले सरकार को आया, लेकिन फिर काफी लंबे समय बाद अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ पर एक प्रॉपर पुल बनना चाहिए। इस पुल को बनाने का काम जिस ब्रिटिश कंपनी को सौंपा गया था, उसे ये कहा गया कि वो भारत में बनने वाले स्टील का इस्तेमाल करे, न ही किसी बाहर के देश का। और यही वजह है कि हावड़ा ब्रिज में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील का लगभग 80% टाटा स्टील ने प्रोवाइड करवाया था। और आपको बता दें, इसके एक पार्ट के ढांचे का फैब्रिकेशन कोलकाता में स्थित कारखानों में किया गया, जहां इस ब्रिज को बनाने में कुल 26,500 टन स्टील की खपत हुई, जिसके साथ इस ब्रिज को बनाने के लिए 19वें दशक यानी कि उस वक्त जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तब 2.5 करोड़ रुपए में बनवाया गया। और सालों की मेहनत और इतना पैसा खर्च करने के बाद तैयार हुआ हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ने का काम करता है।
चलिए अब हम आपको बता दें 82 मीटर ऊंचा, 705 मीटर लंबा और 71 मीटर चौड़े इस पुल में सभी लोगों के आने जाने के लिए 7 फुट चौड़ा फुटपाथ भी दिया गया। सन 1942 में पुल के निर्माण के बाद पूरे 1 साल तक पुल को चेकिंग के लिए रखा गया था, ताकि ये चेक किया जा सके कहीं पुल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन जब इस ब्रिज की पूरी जांच पड़ताल हो गई तो आखिरकार इसे 1943 में आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया। पर हैरानी वाली बात तो यह है कि हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन नहीं हुआ था। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में अंग्रेजों की सरकार मुश्किल वक्त में उद्घाटन करके किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाना चाहती थी, इसलिए इस ब्रिज को ऐसे ही खोल दिया गया। भारत का ये शानदार ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज, उसके बाद 14 जून 1965 में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन फिर भी आज लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। और सच में ये कहने वाली बात है कि कोलकाता और आगरा को जोड़ने वाला इस तरह का शानदार पुल पूरी दुनिया में केवल गिनी चुनी जगहों पर ही है, जो कि इंजीनियरिंग का वाकई में एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे देखकर आंखें इस पर से हटती नहीं है और रात में तो इसका नजारा और भी खूबसूरत लगता है। इसलिए अगर आप कभी भी कोलकाता घूमने जाएं तो एक बार ही सही, लेकिन हावड़ा ब्रिज के दर्शन जरूर करना। सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। और हम यही सलाह देंगे कि आप इस ब्रिज पर शाम के वक्त जाइएगा, जहां आपको दिन की रोशनी के साथ साथ अंधेरे में जगमगाते पुल दोनों का नजारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था कोलकाता का हावड़ा ब्रिज और उससे जुड़ी अहम जानकारी, जिसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में बताएंगे। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।